न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। आखिरी चरण में 62.36% मतदान। चुनाव में कम सीटें आने पर भाजपा का प्लान भी तैयार। चुनाव में 295 से ज्यादा सीट जीतेगा इंडिया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आखिरी चरण में 62.36% मतदान। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में शनिवार को 62.36% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हिंसा की घटनाएं सामने आई तथा कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में गड़बड़ी और धांधली की शिकायतें दर्ज की गई। अब सबका ध्यान 4 जून को होने वाली मतगणना पर होगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की मतगणना 2 जून को होगी। भीषण गर्मी के बीच इस चरण में वाराणसी संसदीय क्षेत्र में भी मतदान हुआ, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1, पंजाब की सभी 13 और हिमाचल प्रदेश की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 3 लोकसभा सीट सहित 57 सीट पर मतदान हुआ। ओडिशा की शेष 42 विधानसभा सीट के वास्ते चुनाव और हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी इसी के साथ हुए। शनिवार के अंतिम चरण के मतदान के साथ ही 19 अप्रैल से शुरू हुए मैराथन मतदान प्रक्रिया का समापन हो गया। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभाओं के लिए भी मतदान हुआ। चुनाव मैदान में कुल 904 प्रत्याशी हैं। इनमें प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भतीजे अभिषेक बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और अभिनेत्री कंगना रनावत शामिल है। आइए बढ़ते अगली खबर की। चुनाव में कम सीटें आने पर भाजपा का प्लान भी तैयार। नई दिल्ली एग्जिट पोल के रुझानों से पहले भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल बन गया है। लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने की संभावना से पार्टी खुश है। भाजपा मुख्यालय को सजाया जा रहा है। देश भर से नेताओं की दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। संख्या बल की कमी को पूरा करने के लिए भाजपा ने अपना प्लान बी भी तैयार किया, जिसके तहत बीजू जनता दल, आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्र समिति के संभावित जीतने वाले सांसदों पर नजर रखी जा रही है। इन 3 दलों के सांसदों को आवश्यकता पड़ने पर भाजपा तोड़ सकती है। भाजपा की ओडिशा, पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना इकाई यह काम कर रही है। दरअसल बीजेडी के नेता नवीन पटनायक की बीमारी के चलते उनकी पकड़ कमजोर हुई है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी में भी केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ कमजोर हुई है। बीआरएस के साथ भी यही बात लागू होती है कि चंद्रशेखर राव और उनकी बेटी कविता पर मुकदमे के चलते पार्टी कमजोर हो गई है। भाजपा इसी कमजोरी का लाभ उठाने के लिए मौके की तलाश में। बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव में 295 से ज्यादा सीट जीतेगा इंडिया। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों के नेताओं ने शनिवार को यहां अनौपचारिक बैठक कर लोकसभा चुनाव की मतगणना से जुड़े तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की। साथ ही दावा किया कि इस चुनाव में गठबंधन को 295 से अधिक सीट मिलेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक में यह फैसला भी किया गया कि विपक्षी गठबंधन के घटक दल एग्जिट पोल से जुड़े टेलीविजन चैनलों की चर्चाओं में भाग लेंगे, ताकि भाजपा और उसके तंत्र को बेनकाब किया जा सके। विपक्षी गठबंधन ने यह भी तय किया कि अपने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह निर्देश देंगे कि 4 जून को मतगणना से जुड़ी पूरी प्रक्रिया संपन्न होने तक तथा जीत का प्रमाण मिलने तक मतगणना केंद्रों पर मुस्तैद रहें। इस गठबंधन ने निर्वाचन आयोग से रविवार को मुलाकात का समय मांगा है, ताकि मतगणना से जुड़े विषयों व शिकायतों को उनके सामने रखने के साथ समाधान की मांग भी कर सके। कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल नहीं हुई।
बैठक के बाद इंडिया गठबंधन दलों के नेताओं की मौजूदगी में खड़गे ने कहा, अपने नेताओं से पूछने के बाद हमारा यह आकलन है कि इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 सीट आए, ज्यादा सीटें जीतेंगे। जनता का सर्वेक्षण है। उन्होंने कहा, हम एक है, हम एक रहेंगे, हमें बांटने की कोशिश नहीं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।